कार्यक्रम पेश कर रहे हैं फिल्म अभिनेता पंकज कपूर। प्यारे फौजी भाइयों, मेरा यानी पंकज कपूर का आप सभी सुनने वालों को बहुत बहुत नमस्कार। जब मैं छोटा सा था तो जयमाला कार्यक्रम बड़े प्यार से सुना करता था। आज मुझे बेहद खुशी इस बात की हो रही है कि मैं खुद जयमाला प्रोग्राम पेश करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने अपनी पसंद के कुछ गीत चुने हैं जो आपको सुनवाऊंगा और साथ ही साथ कुछ दिलचस्प बातें सुनाने की कोशिश भी करूंगा। इससे पहले कि मैं आपको अपनी दिलचस्प बातों से बोर करने की कोशिश करूं, चलिए एक गाना सुन लेते हैं। चे खुश नजारे पे खूब पुकारे है यार की मंजिल। चे खुश नजारे पे खूब पुकारे है यार की मंजिल। गुलों की वादी सबा की बसती गली बहारों की। गुलों की वादी सबा की बसती गली बहारों की। निगाह को थी तलाश कब से इन्हीं नजारों की कि बेखुदी में निकल पड़ा हूँ उठा के साजे दिल। चे खुश नजारे के खुद पुकारे है यार की मंजिल। चे खुश नजारे के खुद पुकारे है यार की मंजिल। ये वो महल है हर एक दरीचा है आसमां जिसका। ये वो महल है हर एक दरीचा है आसमां जिसका। है अपने सर से भी कुछ बुलंदी पे आस्था जिसका। ये है वो चिलमन के जिसके पीछे है वो हंसी कातिल। चे खुश नजारे के खुद पुकारे है यार की मंजिल। चे खुश नजारे के खुद पुकारे है यार की मंजिल। फौजी भाइयों, मुझे बेहद अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आजकल की फिल्मों में शायरी, संगीत, धुनें बहुत ही बेकार किस्म की होती हैं। इसलिए मैं आपको जो भी गाने सुनवाऊंगा वो जरा पुराने किस्म के गाने होंगे। देखिए, ख्यालात तो वैसे मेरे नए हैं लेकिन पसंद थोड़ी पुरानी है। अब अगला गाना सुनिए। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अब अगर मेल नहीं है तो जुदाई भी नहीं। बात तोड़ी भी नहीं, तुमने बनाई भी नहीं। ये सहारा ही बहुत है मेरे जीने के लिए। तुम अगर मेरी नहीं हो तो पराई भी नहीं। मेरे दिल को ना सराहो, मेरे दिल को ना सराहो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। गैर के दिल को सराहोगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम हंसी हो, तुम्हें सब प्यार ही करते होंगे।
मैं जो मरता हूँ तो क्या और भी मरते होंगे। सबकी आंखों में इसी शौक का तूफान होगा, सबके सीने में यही दर्द उभरते होंगे। मेरे गम में ना करा हो, मेरे गम में ना करा हो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। और के गम में करा होगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। फौजी भाई हो, मेरा ख्याल है कि हर एक बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वह फौज में भर्ती हो। आप यकीन मानिए कि मैं भी एक ज़माने में बच्चा था, मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं फौज में भर्ती हो जाऊं, लेकिन कुछ दिक्कतें थीं जो मेरे सामने आ रही थीं। मैं आपको बताता हूं अपनी दिक्कतों के बारे में। पहली दिक्कत तो ये थी कि 16 बरस की उम्र में मेरा कद 5 फुट था, 20 बरस की उम्र में मेरा कद 5 फुट 2 इंच था। अब मैं 32 बरस का हूं तो मेरा कद 5 फुट 4.5 इंच हो गया है। अब मैं फौज में भर्ती हो सकता हूं, लेकिन अब उम्र शायद ज्यादा हो गई। तो अगर आपके जहन में कोई ऐसा ख्याल आए कि किस तरह से मैं फौज में भर्ती हो सकता हूं तो मुझे जरूर लिखिएगा। जब तक आप इसके बारे में सोचें तब तक ये गाना सुन लेते हैं। पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। ख्वाब चुन रही है रात, बेकरार है, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। होठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम। मुख्तसर सी बात है, तुमसे प्यार है, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से, हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से। रात ये करार की बेकरार है, तुम्हारा इंतजार है। फौजी भाइयों, फौज में भर्ती होने का जुनून इतना जबरदस्त था मेरे अंदर कि जब मैं छोटा सा था तो एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा अपने बचपन के बारे में। लड़ाई चल रही थी उस जमाने में, जाहिर है आप जानते हैं कि ब्लैकआउट होता है। ब्लैकआउट की वजह से हम लोग घर के अंदर नहीं सो पाते थे, पंखा नहीं चलता था, तो हम लोग छत पे सोते थे। मैं लुधियाने का रहने वाला हूँ, खुली छतें होती हैं वहां पे, तो छत के ऊपर हम सोते थे। उन्हीं दिनों कुछ दिन पहले ही मेरी सालगिरह गुजरी थी, तो सालगिरह पर मेरे पिता ने मुझसे पूछा कि भाई तुम्हें क्या चीज पसंद है, तुम अपनी सालगिरह पर क्या लेना चाहोगे। तो जाहिर है कि मेरे अंदर बड़े जबरदस्त जज्बात उठे और लड़ाई चल रही थी, और मैंने कहा कि साहब मुझे तो बंदूक चाहिए। साइकिल पे बैठ के मैं उनके साथ मार्केट में गया। खिलौने की दुकान से हमने एक बहुत बड़ी सी बंदूक खरीदी, वो कॉक वाली बंदूक जिसका पटाखा कुछ ठा ऐसे करके बजता। तो वो बंदूक लेकर हम घर लौटे, और रात के वक्त जब हम छत पे सो रहे थे तो वो बंदूक और वो कॉक का छोटा सा डब्बा मैंने बड़ी हिफाजत से अपने पास रखा। और रात में जब ऊपर आसमान पर जहाज आपस में लड़ाई करने की कोशिश कर रहे थे, तो आप यकीन मानिए कि वो कॉक फिट करके बंदूक मेरी उन जहाजों की तरफ ही रहा करती थी। तो इससे कम से कम आपको ये तो यकीन होगा कि वाकई मैं फौज में भर्ती होना चाहता था और देश के लिए कुछ करना चाहता था। खैर, ऐसे किस्से तो मैं आपको सुनाने की कोशिश करता रहूंगा,
चलिए तब तक एक गाना और सुन लेते हैं। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। हवाओं में लहराता आता था दामन के, दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको। कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर बुला लेगी मुझको। मगर उसने रोका न, उसने मनाया न, दामन ही पकड़ा न, मुझको बिठाया न, आवाज ही दी न, वापस बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया, यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं, यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं। अपनी कोशिशों के बावजूद फौजी भाइयों, फौज में भर्ती होने की ख्वाहिश तो मेरी पूरी ना हो सकी, लेकिन बचपन से ही एक और चीज से मुझे बेहद प्यार था, एक्टिंग। तो आज एक्टिंग करने में मैं सफल जरूर हूं। कई सालों से एक्टिंग कर रहा हूं। पहले मैंने थिएटर में काम किया, अब भी थिएटर करता हूं, फिल्में भी करता हूं, टेलीविजन भी करता हूं। आप लोगों तक शायद कुछ फिल्में पहुंची होंगी, शायद एक टेलीविजन सीरियल करमचंद के नाम से मैं किया करता हूं, वो पहुंचा होगा, आपने देखा होगा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थिएटर के जमाने का एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक शेर अफगन नाम का प्ले हम लोग दिल्ली में कर रहे थे। मैं उसमें शेर अफगन का रोल कर रहा था, और भी बहुत से किरदार थे। एक डॉक्टर का किरदार करने वाले साहब थे। शेर अफगन का आखिरी एक्ट चल रहा था, क्लाइमैक्स था, बड़े जोरों पे प्ले चल रहा था, ऑडियंस बैठी हुई थी। और ठीक आखिर में ये साहब मेरी एक लंबी स्पीच के बाद, इनका एक जुमला था जो ये डॉक्टर साहब जुमला बोलना भूल गए। तो मैं ऑडियंस की तरफ मैंने पीठ की, इनकी तरफ पलटा और मैंने इनसे कहा बहुत आहिस्ता सी आवाज में कि देखिए आप अपना जुमला भूल गए हैं, जरा बोलिएगा अपना जुमला। तो वो पलट के मुझसे कहते हैं, अरे अब तो मैं बोल चुका हूं, चलिए आप खुद ही चला लीजिए अब आगे। तो फौजी भाइयों, जिस तरह आप सरहद के सामने होते हैं और हमेशा आपके ऊपर खतरा बना रहता है, इसी तरह जरा दूसरी तरह का, लेकिन हमारे लिए भी जब हम ड्रामा कर रहे होते हैं, ऑडियंस के सामने नाटक करना और इस तरह की गलतियां होना उतना ही बड़ा जोखिम होता है। ये तो थिएटर के दिनों का एक छोटा सा किस्सा था, लेकिन फिल्मों की बात कर रहे हैं तो एक गाना और सुन लें, फिर आगे बातें होंगी, है ना। दिल दिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, दिल दिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे, दिल दिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, दिल दिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे, दिल दिल प्यार व्यार आया।
है कितने सुंदर, नैनों में कितना जादू, बस तुम है अच्छा लगे इतने ही से मुझको काम रे लटवट नैन वैन मैं क्या जानू रे, लटवट नैन वैन मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। शागिर्द फिल्म का यह गीत मुझे बेहद पसंद है। इसका रिदम बहुत ही खूबसूरत है और लता जी ने इसको लाजवाब तरीके से गाया है। लता जी के गायन के बारे में कुछ भी बात कहना बहुत ही मुश्किल है। शायद सिर्फ इतना कहना काफी होगा कि लता जी के बिना हिंदुस्तानी फिल्म गायन शायद मुमकिन था ही नहीं। लता जी का नाम जब आप लेते हैं तो उनके साथ साथ एक और नाम जुड़ता है, मोहम्मद रफ़ी साहब, जो मुझे बेहद पसंद हैं और बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब गायक रहे हैं। उन्हीं का एक गाना काला बाजार फिल्म से मैं आपको सुनवाना चाहूंगा। खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। जितना कि पहली बार सुना था तब लगा था। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। हो सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। हो सजना तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, मीठी मीठी आंगनी में जले मोरा दियरा। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन, तेरे ही ख्वाब में खो गए। ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन, तेरे ही ख्वाब में खो गए। सावली सलोनी घटा जब जब छाई, सावली सलोनी घटा जब जब छाई, अखियों में रहना गई, नींदिया ना आई। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना तो ये सीन फिल्माने के लिए श्याम बेनेगल साहब ने वहां पे एक डैम था उसको खुलवाने के लिए कहा। वो नदी
तकरीबन हमेशा सूखी रहती है, लेकिन डैम खुल जाने की वजह से, डैम के वो लोहे के दरवाजे जो होते हैं वो खुल जाने की वजह से तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए कुछ पानी उस सूखी जगह पर आ जाएगा, जिससे हम बाढ़ का इफेक्ट दे सकते थे। तो साहब हमने वो सीन शूट करना शुरू किया। लोहे के दरवाजे खुले, गांव के ही कुछ 200-300 लोग थे जो हमारी मदद कर रहे थे ये सीन शूट करने में। तो सीन ये था कि मैं और ओमपुरी साहब जो उस फिल्म के हीरो थे, हम दोनों इन गांव के लोगों की मदद कर रहे हैं, इन्हें इस बाढ़ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो साहब 1-1.5 घंटे में ये सीन शूट हो गया, 2 कैमरे लगे हुए थे। शूटिंग खत्म होने के बाद मैं और ओमपुरी साहब उसी पानी में तैरते रहे काफी देर तक। अचानक तैरते तैरते हमें लगा कि अब हमें बाहर किनारे की तरफ जाना चाहिए। तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं थी, तो मैंने तैरना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक मुझे इस बात का एहसास हुआ कि पानी का बहाव उल्टा है। मैं किनारे की तरफ तैरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी मुझे पीछे की तरफ खींच रहा था। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद मैं 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मैंने पीछे पलट कर देखा तो मुझे वो लोहे के दरवाजे दिखाई दिए जहां से पानी गिर के नीचे आता था। तो मैंने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। मैं चिल्लाया तो वहां आसपास जो लोग खड़े थे उन्हें लगा कि मैं मजाक कर रहा हूं शायद। 1 सेकंड में बिजली की तरह मेरे दिमाग से यह ख्याल गुजरा कि अगर मैं इस वक्त किनारे पर नहीं पहुंचता हूं तो ये पानी मुझे खींचकर उन लोहे के दरवाजों के पास ले जाएगा, मैं उससे टकराऊंगा और डूब जाऊंगा। तो साहब 3-4 बार चिल्लाने के बाद कोई 1-2 लोगों ने मेरी तरफ गौर किया, एक आध शख्स कूदा भी और उन्होंने मुझे वहां से बाहर निकाल लिया। तो फौजी भाइयों, कहने का मतलब यह है कि जिस तरह आपको अपनी जिंदगी में जोखिम उठाना पड़ता है, वैसे ही हमारे काम में भी, एक्टिंग में काम करते हुए बड़े बड़े जोखिम उठाने पड़ते हैं। तो फौजी भाइयों, अपने वादे के मुताबिक मैंने आपको बोर तो किया, लेकिन दूसरे वादे के मुताबिक आपको गीत सुनवाना अभी बाकी है। तो लीजिए ये गीत सुन। फिर छिड़ी रात बात फूलों के, फिर छिड़ी रात बात फूलों के। रात है या बारात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। फूल के हार, फूल के गजरे, फूल के हार, फूल के गजरे। शाम फूलों की, रात फूलों की, शाम फूलों की, रात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। आपका साथ, साथ फूलों का, आपका साथ, साथ फूलों का। आपकी बात, बात फूलों के, आपकी बात, बात फूलों के। फिर छिड़ी रात बात फूलों की।
नजर मखदूम, ये महकती हुई गजल मखदूम, जैसे सहरा में रात फूलों की, जैसे सहरा में रात फूलों की, पिछड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। फौजी भाइयों, हर एक अभिनेता की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी ऑडियंस उसे प्यार करे, याद रखे और उसके अभिनय से उनका दिल कभी न भरे। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। सितारे झिलमिला उठे, सितारे झिलमिला उठे, चराग जगमगा उठे, बस अपना मुझको टोकना, बस अपना मुझको टोकना, न बढ़ के राह रोकना, अगर मैं रुक गई अभी तो जा न पाऊंगी कभी, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नहीं भरा, जो खत्म हो किसी जगह, ये ऐसा सिलसिला नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं 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 नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। फौजी भाइयों, इस उम्मीद के साथ कि आप मुझे याद रखेंगे, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। फौजी भाइयों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम पेश कर रहे थे फिल्म अभिनेता पंकज कपूर। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, कोरोना हम पर दो तरह के हमले करता है, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। मानसिक हमला हमें संदेह पैदा करता है, मन में कहीं एक शक पैदा करता है, यहां तक कि हम उस इंसान से भी डरने लगते हैं जो अस्पताल से ठीक होकर घर आया है, वो इंसान जिसे डॉक्टरों ने ताली बजा करके घर भेजा है। देखा होगा आपने टीवी पर कि अस्पताल से ठीक होकर वापस आने पर घर और समाज के लोग उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। शारीरिक लड़ाई के लिए तो दुनिया भर के जानकार कोशिश कर रहे हैं, पर मानसिक लड़ाई हमें ही जीतनी पड़ेगी। यदि हम हार गए तो कोरोना जीत जाएगा, और ये हम कभी होने नहीं देंगे। अपनों को अपनाएंगे, सही सलामत घर लाएंगे। बदलकर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए पेश है चित्रपट संगीत। किशोर कुमार की आवाज में जहरीला इंसान फिल्म का गाना।
रहा रे तेरा गजरा, आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा, ओ आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, ओ आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा, ओ देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, ओ जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। कहाँ उड़ चली, कहाँ उड़ चली। जहरीला इंसान फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा यह गीत था और राहुल देव बर्मन का संगीत। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा, राहुल देव बर्मन का स्वरबद्ध किया एक और गाना आपको सुनवाते हैं। इसे लता मंगेशकर ने गाया है और फिल्म का नाम है अनामिका। बाहों में चले बाहों में चले हो हमसे सनम क्या पर्दा, हो हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज था नहीं मिलन, ये संग है उम्र
कुछ तो कहो पिया हमसे, कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे। कभी कभी कुछ तो कहो पिया हमसे, कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे। है रात अपनी जो तुम हो अपने, किसी का फिर हमें डर क्या, बाहों में चले हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा। ये आज का नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का, बाहों में चले हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा। अमित कुमार का गाया गीत आनंद बख्शी का लिखा, राहुल देव बर्मन का स्वरबद्ध किया। फिल्म का नाम तेरी कसम। दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हंसते आंख कहीं ना भर आए। ओ दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हंसते आंख कहीं ना भर आए। याद रहे क्या, दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हंसते आंख कहीं ना भर आए। ओ दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हंसते आंख कहीं ना भर आए। चेहरे पे चेहरा लगा लो, अपनी सूरत छुपा लो। चेहरे पे चेहरा लगा लो, अपनी सूरत छुपा लो। कैसे दीवानों को कोई समझाए, दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हंसते आंख कहीं ना भर आए। याद रहे क्या, दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हंसते आंख कहीं ना भर आए।
जब हाल दिल का सुनाना, ये बात ना भूल जाना। जब हाल दिल का सुनाना, ये बात ना भूल जाना। अपने हैं गम लोग पराए, दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए। हंसते हंसते आंख कहीं ना भर आए। याद रहे, याद रहे क्या, दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए। हंसते हंसते आंख कहीं ना भर आए। दिल में चुभे लाख कांटे, पतझड़ में भी फूल बांटे। दिल में चुभे लाख कांटे, पतझड़ में भी फूल बांटे। हमने बहारों के ही गीत गाए, दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए। हंसते हंसते आंख कहीं ना भर आए। याद रहे, याद रहे क्या, दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए। हंसते हंसते आंख कहीं ना भर। इसके साथ ही आज का चित्रपट संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। बस कुछ ही पलों में समाचार।